कह रही है कि वो इंतशार फैलाना चाहते हैं, फितना फैला रहे हैं, तो क्या फेडरल कैबिनेट ने क्या फैसला किया, उनकी लॉन्ग मार्च देखिए, रोका जाएगा? एक बात तो, जब हमने लॉन्ग मार्च के लिए हम लोगों ने शुरू किया, या मौलवी साहब ने शुरू किया, या नून लीग ने किया, तो सबसे पहले हमारा स्टेटमेंट था कि ये पुरअमन होगा और इंशाल्लाह कोई गमला भी नहीं टूटेगा। मगर जब इसने अपना लॉन्ग मार्च की बात की है तो उसने कहा है तोड़ दो, ख़त्म कर दो, खूनी लॉन्ग मार्च होगा, यानी इस किस्म की बातें की है। तो इससे तो वो आती है कि ये पहले भी इसने प्रूव किया, फ़ायदा लिया जमहूरियत का, डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेटिक सोच का फ़ायदा लिया, और इसने जो यहाँ नुकसान दिया पाकिस्तान के इकनॉमी को, पाकिस्तान की इंटीग्रिटी और सॉवरेंटी को, पाकिस्तान के अदारों को, जजों को बीच में आना पड़ा और जजों ने अपने डिसीशंस में एक जोन कायम कर दिया कि इस जोन के अंदर कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं होगी सवाए पार्लियामेंट के। तो इस हालात में ये सारी चीज़ें को देख के हम फैसले कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि इंटरप्ट न करें इनको और ये कोई इंतशार न फैलाए। इनकी पूरी कोशिश है कि हमें गिरफ्तार किया जाए, हमें लाठियाँ मारी जाए, तो हम दुनिया से मासूम लोगों से खेलें। कल भी आपने देखा होगा कि लाहौर में इनके 2-3 मेंबर पीटीआई के रोडों पे बैठ गए, जानबूझ के बैठ गए कि कुछ न कुछ हुकूमत करे, क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, इस गर्मी में उनमें वो ताकत नहीं है। नई मीडिया उनके कंट्रोल में अब कि कैमरा का रुख साउथ के बजाय नॉर्थ होना चाहिए, सिर्फ ओनली फेस इमरान खान शो। इस्लामाबाद आने देंगे या रोकेंगे? क्या देंगे, क्यों नहीं देंगे, आए पुरअमन आए। अगर ये तरीका उनका हुआ कि खूनी चीज़ें या थ्रेटिंग वे अडॉप्ट करेंगे तो वो तो हम बर्दाश्त। कोई जगह मुख्तस की है रेड जोन में? रेड जोन में तो वो नहीं आ सकते। जो जगह इन लोगों ने खुद मुंतखब की थी, जो हमारा एरिया है जहाँ पे कश्मीर रेड ग्राउंड वो किया था, वहाँ नहीं बैठ रहे हैं, ये बैठ रहे हैं कश्मीर बोर्ड पे। अभी उसको श्रीनगर कहते हैं, कश्मीर को निशान के लिए बच गया था, वो भी उसने बता दिया। तो शाह साहब, आपकी क्या तजावीज़ हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ कोई तहरीरी मुआहदा किया जाए? किन शराइत पर उनको इस्लामाबाद आने दिया जाए? तहरीरी मुआहदे की ज़रूरत है नहीं, हमने किया था, नहीं उनसे ज़रूरत है तहरीरी मुआहदा करने। पुरअमन आएंगे, पुरअमन जाएंगे, सिटिंग करते हैं, बैठते हैं, बैठे रहे। सर इमरान खान का तो अगर कोशिश करेंगे जो आएंगे वो घरों पे फिर न जाए, वहाँ बैठे। सर इमरान खान तो ज़िद्दी बच्चे वाला काम कर रहे हैं, वो तो किसी की मानते नहीं, सुनते नहीं। उनके साथ फिर मुज़ाकरात किस तरह करेंगे, किस तरह उनको? कब करता हूँ मैं मुज़ाकरात? नहीं, वापस कैसे करेंगे उनको? बैठे रहे वापस तो वो आपने डी चौक भूल गए, वो पिकनिक पे आते थे, शाम को रात को 8 बजे आते थे और 1 बजे वापस जाते थे, फिर खाली। अब ये पिकनिक नहीं, अब धरना होगा। तो धरना कितना दिन चलता है वो तो इत्तेहादियों ने राना सनाउल्लाह को कितना बाख्तियार किया है कि वो जो कानून के दायरे में चीज होगी वो तो अलाउ की जाएगी। कानून के दायरे से चीजें निकलेंगी तो फिर तो वो अलाउ नहीं की जाएगी। ये बताएं। और दूसरी बात यह है कि जिस मुल्क का वजीर प्रेसिडेंट अनफॉर्चुनेटली बड़े बोझ, बड़े तकलीफ से करना पड़ रहा है कि अपने ज़ाती मफादात को, वो कौमी मफादात जो उसके ओथ है उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है। गवर्नर की
जो प्राइम मिनिस्टर की अपना ऑर्डर होता है या उसका समरी होती है, वो उसको रोक नहीं सकता। ऐसा कोई प्रेसिडेंट नहीं है आज तक कि प्राइम मिनिस्टर की जो ऑर्डर होता है, जो डिसीशंस होते हैं, उनको वो रोक दे, वो उसी वक्त चले जाते हैं। यहाँ पे ऐसे भी डिसीशंस हुए कि ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे के अंदर, जैसे अभी गवर्नर सरवर का हुआ था, आधे घंटे में वो चीमा गवर्नर हो गया। समरी कैसे लाहौर गई, कैसे आई, क्या हुआ, चलो उसको छोड़ देते हैं। आज वो अपने हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहा है कि अपनी पार्टी के मफादात, जो उनके मफादात है, वो रियासती पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, जो ओथ की वायलेशन कर रहा है, देखा जाए आइन की वायलेशन कर रहा है प्रेसिडेंट। मगर तकलीफदा लफ्जों में कहना पड़ता है कि प्रेसिडेंट के लिए शर्म की बात होनी चाहिए ये इकदाम करने के लिए। शाह साहब, पीटीआई इल्ज़ाम आयद कर रही है कि जी रियासत जो है वो जुल्म कर रही है, रात के 2-2 बजे छापे मार रहे हैं। क्या ये इस तरह की कार्रवाइयाँ, इस तरह के क्रैकडाउन मुनासिब हैं? अभी तक तो 2 बजे किसी पे छापा नहीं मारा है। मैंने कल हमारा एक कांस्टेबल मारा है लोगों ने कराची में, लाहौर में। तो वो रहते थे पुलिस, तो इन लोगों ने मारा है। और शेख रशीद कह रहा है कि खूनी धरना है, तो ये एफआईआर किसके खिलाफ काटे? ये बताइएगा, आज कैबिनेट इजलास में कोई फौज या रेंजर के हवाले करने को इस्लामाबाद को फैसला नहीं हुआ जी, है? पुलिस फोर्स है और माशाल्लाह अब वो मौका नहीं होगा कि एसपी को भी मारा जाए, पुलिस को भी मारा जाए। अगर ऐसी हरकत की इन लोगों ने तो कानून अपने जुम्बश में आएगा। अच्छा सर, ये बताएं, शाह साहब, इमरान खान की 2 बड़ी डिमांड है इस लॉन्ग मार्च की कि आप असम्बलियां तोड़ें और इलेक्शन की तारीख दे दें। क्या वफाकी काबीना और तारीख में दे रहा हूँ, इत्तेहादी सियासी तारीख में दे रहा हूँ जी 2023 अगस्त, बस अब जाए घर। तारीख उनको मिल गई, मैंने दे दिया, मैं कैबिनेट का मेंबर हूँ, तारीख दे रहा हूँ मैं उसको 2023। पहले हमारा था कि शायद अक्टूबर-नवंबर, अब उसने धरने की थ्रेड देके सर पे, कंधे पे मौखर करा दिया है और काती रख के, छुरी रख के फैसला करवा रहा है। तो तारीख बिल्कुल देना चाहिए उसको 2023 अगस्त। अच्छा सर, एस्टेब्लिशमेंट का कोई प्रेशर है इत्तेहादी जमातों पे कि इलेक्शन वक्त से पहले कराएं? इलेक्शन वक्त से पहले अब हो नहीं सकती। अगर किसी को शौक है उसे ले ले, हमने तो एक खतरनाक वजन अपने कंधे पे लिया है। अब ये किस मुंह से कह रहा है कि डॉलर ऊपर जा रहा है? डॉलर ऊपर करते 85 पे तो छोड़ के गया है, तो नेचुरली जब उसकी इकोनॉमी मुल्क की तबाह होगी तो डॉलर तो बढ़ेगा। हम आपको अगले साल डॉलर वापस 150-160 पे लाके दिखाएंगे। शाजी, चंद साल पहले भी एक धरना हुआ था फैजाबाद। मैं इस साल नहीं कर रहा, जून के बाद जो हम पॉलिसीज देंगे, डॉलर आपको अगले साल आपको 160, 165, 155 तक लाके दिखाएंगे। शाह साहब, हम एक्सपोर्ट को इंशाअल्लाह ताला $40 बिलियन पे लेके जाने की प्लानिंग है। इंपोर्ट को कोशिश करके हम $60 बिलियन पे ले जाएंगे। वो भी बड़ी ज्यादती है, वो भी बड़ी ज्यादती है मुल्क के साथ। ये तो $72 बिलियन पे ले गए। बिटवीन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो डेफिसिट है वो 40 का है, $40 बिलियन का है डेफिसिट, और हम उसको ज्यादा कम करेंगे। मुकम्मल कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को पहली मर्तबा एग्रो बेस्ड कंट्री शो करे, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कंट्री शो करे।
पूरी कोशिश होगी। और बड़े दावे से मैं कहता हूँ कि अगर आप एग्रीकल्चर पे तवज्जो देते हैं तो एग्रीकल्चर 15 साल के अंदर पाकिस्तान का कर्जा भी उतारेगी और कर्जा देने की पोजीशन में भी है। सिर्फ एग्रीकल्चर एक ऐसा हमारे पास हथियार है जो यूज आज तक हुकूमतों ने नहीं किया, उसमें हम भी शामिल हैं, सवाए भुट्टो साहब के दौर में या अभी पिछले हमारे दौर में एग्रीकल्चर को सपोर्ट दी, एक्सपोर्ट बढ़ी, हमने वीट एक्सपोर्ट की, पहली मरतबा वीट को एक्सपोर्ट पहली मरतबा पीपल्स पार्टी के दौर में हुई और 11% ग्रोथ पीपल्स पार्टी के दौर में हुई, अब तक नहीं हो रही। कैसे होगी? जब वो ग्रोथ नहीं होगी तो आपकी एक्सपोर्ट कैसे होगी? शायद मुल्क में जब पानी नहीं है तो फिर जरी मुल्क कैसे बनाएंगे? पानी भी आ जाता है, उस पर डैमों पे बड़ी तेजी के साथ काम चल रहा है। अगर ये मैं नहीं कहता कि 2 साल के अंदर डैम खत्म हो जाएंगे। जिन डैमों पे पैसे फार्मर चंदा कर रहे थे, चंदों से डैमें नहीं बनती। पीएसडीपी में पैसा रखो। इस साल हमारी पूरी कोशिश होगी कि पीएसडीपी का 10% हम डैमों पे रखें। शाह साहब, सुप्रीम कोर्ट में जो आप चंदे की बात कर रहे हैं, पैसे इकट्ठे किए थे डैम के हवाले से, तो वो आप मांग रहे हैं या नहीं? सर बिल्कुल उनको मांग रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री से कहा गया है कि वो पैसे आप देखें किधर है, कहाँ है, फाइनेंस मिनिस्ट्री बताएगी। बाबा रहमते वाले और सर मेरा एक सवाल ये है कि अगर लोग ज़्यादा खान साहब लेके आए और आज एक मिनिस्टर साहब ने सेनेट में कहा है कि वो मुसल्ला बना के केपीके से लोगों को लेके आना चाहते हैं, तो अगर वो आगे बढ़ने की कोशिश करें, डी चौक में आने की कोशिश करें, क्या हुकूमत उनको नहीं आने देगी? अगर डी चौक में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती से पाबंदी है, अदालतों के फैसलों को भी अमल करना चाहिए। अगर वहाँ कुछ नुकसान हुआ तो टोटली जिम्मेदारी इमरान खान और उनके कोलीग से होगी। पर्चे जो है 302 के किसी की भी क्वालिटी हुई तो पर्चे इमरान खान और उसके जो जिन लोगों ने इन लोगों ने खुल के टीवी पे कहा है तो 164 तो उन लोगों ने कर दिया है। जिसकी क्वालिटी हुई तो रेस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर होगी। शजी के ऐसा नहीं धंधा इनके गले में पड़ेगा कि कोई भी बेगुनाह मरा, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों का हो, चाहे वो कोई आम आदमी हो, रास्ते राह गजीर हो, कोई भी मरा। शजी ऐसा नहीं लगता कि हुकूमत के सामने कुआं और पीछे खाई है? आप उनको इस्लामाबाद में आने दे रहे हैं। चंद साल पहले फैजाबाद में भी एक धरना हुआ था जो पुरअमन रहने की गारंटी थी, लेकिन फिर जो कुछ उसमें हुआ वो सबने देखा। आप भी तो किसी ऐसी कल और आज में रात दिन का फर्क है। कल अंधेरी रात थी, आज सूरज है। सूरज की रोशनी में सब कुछ नजर आता है। सर, इमरान खान के धरनों के पीछे तो इस्टेब्लिशमेंट रही है, माजी में भी ये दिखा है, तो इस बार कोई इदारा, कोई इस्टेब्लिशमेंट का धड़ा उसकी बैक पे नजर आ रहा है आपको? मैं नहीं समझता कि इस बड़े खतरनाक जो प्लानिंग है, जिस प्लानिंग से बुश ने इमरान को पाकिस्तान भेजा, एक्सपोर्ट किया, वो प्लानिंग है कि पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें ऐसे हालात पैदा किए जाए जो उनकी अनस्टेबिलिटी की तरफ उसको ले जाए। तो इमरान खान पेशावर का मोर्चा किस बुनियाद पर इस्तेमाल कर रहे हैं? उसकी हुकूमत है, वो कहता है मैं सेफ हूँ उधर। हम अभी वहाँ की हुकूमत अगर वफाक के ऊपर चढ़ाई करेगी तो ये वफाक को खतरा है ना, और असला लेके आएंगे, गोले लेके आएंगे, तो ये तो खतरनाक सूरत हाल है। और मैं बड़ा खुल के कह रहा हूँ, जो इमरान खान बुश का बेबी है, बड़े बुश का छोटे बुश दोनों का बेबी है, पाल के बड़ा किया उन लोगों ने उसको और इधर एक्सपोर्ट किया, वहाँ से आया है। और वो क्या चाहते हैं, वो कौन है, वो आप भी समझते हैं, दुनिया समझती है। और उनका एजेंडा क्या है, आज उनको गालियाँ दे रहा है, भला उनकी गोद में है, गालियाँ उनको दे रहा है, पैसा उनका, गालियाँ उनको दे रहा है। ये बड़ी प्लानिंग है कि हम नजर ना आए, ये खुद नजर आए। शाह साहब, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ रहा है खुल के
शुबा के बातें मुझे नहीं करनी है, अब वक्त गुजर गया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो शामीमुन कुरैशी को कॉल आई थी उसका बड़ा तस्करा हो रहा है, आपकी नज़र में ये क्या मामला है? कॉल किसी ने भी आपसे करवा दी होगी, मैं बात नहीं करूंगा। कौन बात करेगा? उसका नाम बता दे, नाम बता दे, फलाना आदमी ने कॉल की थी, हम उनके शुक्रगुजार होंगे। अच्छा, दूसरा ये इमरान खान कभी क्या नैरेटिव दे रहा है, कभी अभी आखिरी नैरेटिव दिया है कि मेरी जान को खतरा है। ठीक है, खतरा है ना, बता दो कौन है वो, किसने तुझे खत दिया है, टेप दिया है, बात की है। हमें नहीं देते, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अकेले में मिलकर वो टेप दे दो, तो हम तुम्हारा तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे। हमें तो ये बहाना भी हो सकता है ना कि भाई इसको खतरा है जान का, खुद कहता है, इसको घर में लॉक करो, कल इसको कोई जुलूस में बाहर जाए तो हम क्या करेंगे? तो हमारे लिए तो बेहतर चॉइस यही है कि ये घर में रहे, बाहर आएगा बड़ा माब होगा, कोई दहशतगर्द आ जाए, नजरबंदी नहीं, सेफ प्लेस, इन अ सेफ हाउस। शायद अभी आपने शेख रशीद के हवाले से ये कहा कि वो कह रहा है कि खूनी होगा और खाना जंगी की बातें कर रहे हैं, जला दो, हाँ, लेकिन खत्म कर दो, हुकूमत के तोड़ पास- दो। हुकूमत के पास क्या मंसूबा है? हुकूमत कैसे रोकेगी सारे अमल को, और खाना जंगी को कैसे हुकूमत, रोकेगी? देखिए बात सुने, रियासत हुकूमत चलाती है, हम लोग रियासत के एक नुक्ते हैं, अगर वो नुक्ते रियासत को नुकसान पहुंचाएंगे तो नुक्ते मिट भी सकते हैं, रियासत को तो नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। शाह साहब, हुकूमत जो है असेंबली से के थ्रू की जाती है, मगर इस वक्त जो असेंबली है उसमें 2/3 मेजॉरिटी का भी नहीं है, आप कोई आइन का नुक्ता भी नहीं हटा सकते। तो जो पहले धरना लगा था उस वक्त असेंबली एक बड़ी ताकतवर असेंबली मौजूद थी, उसमें सिर्फ पीटीआई के 34 मेंबर गए थे। इस वक्त आधा हाउस खाली हो गया है। क्यों आपको नहीं लगता कि हुकूमत, अगर हमें 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत पड़ेगी तो हम ज्वाइंट सेशन करेंगे, तो वो तो एक तरीक़ेकार से कर सकते हैं। तरीकेकार से करेंगे, अच्छा शाह साहब ये बताएं ऐसे कि थोड़ी है। ज्वाइंट सेशन होगा और उसमें जो हमारे लॉज होंगे, जो सिंगल मेजॉरिटी से नहीं तो ज्वाइंट सेशन के 2/3 मेजॉरिटी से कर वो सकते सर जब आप कौमी असेंबली से मंजूर कर देंगे, सेनेट यही में होगा। जाएगा, तब होगा। यही आइन तो आप डायरेक्ट उधर से नहीं कर सकते। ये